कैश का खेल, पार्थ जाएंगे जेल। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी पर छापे के बाद नए नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी के अनुसार दोनों ने मिलकर भ्रष्टाचार के खेल से अकूत संपत्ति बनाई। ये तय मानिए कि नए खुलासों के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति अब और भी सुलगेगी। इन दो तस्वीरों में पश्चिम बंगाल के वो दो कैरेक्टर्स कैद हैं जो दीदी के सियासी सिरदर्द की सबसे ताजा वजह साबित हो रहे हैं। एक ममता के मंत्री हैं तो दूसरी मंत्री की करीबी। मंत्री पार्था चटर्जी तो पहले ही ईडी की गिरफ्त में है और अब उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया। ये वही अर्पिता मुखर्जी है जिनके घर से ईडी को करोड़ों रुपए नकद मिले थे। 21 करोड़ 20 लाख रुपए की नकदी को गिनने के लिए ईडी को मशीनें मंगवानी पड़ी थी। अर्पिता मुखर्जी के घर पर फिलहाल आरबीआई का एक ट्रक आया है। ट्रक में आप देख सकते हैं कितने ट्रंक भर कर लाए गए हैं और ये ट्रंक इसीलिए लाए गए हैं कि जो कैश बरामद हुआ है उस रकम को इस ट्रंक में भर कर ले जाया जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लगभग 20 के आसपास या हो सकता है उससे भी ऊपर यहाँ पर ट्रंक हैं। हम आपको अर्पिता मुखर्जी के बारे में कई एक्सक्लूसिव जानकारियां देंगे, लेकिन उससे पहले भुवनेश्वर चलते हैं जहां पार्था चटर्जी की जांच की जा रही है। पार्था चटर्जी को कोर्ट के आदेश के बाद एयर एम्बुलेंस से भुवनेश्वर के एम्स लाया गया। एम्स में 4 डॉक्टरों की टीम बनाई गई और कोर्ट को रिपोर्ट भेजी गई। We have examined, we have taken the history and we have seen him and all the investigations, everything, that he is having a lot of chronic problem. He is having also kidney problem, thyroid, obesity and all. So these are all chronic. At this moment we have investigated and we found something which is not of very serious in nature. पार्था चटर्जी की बढ़ती मुश्किलों के बीच बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या गिरफ्तारी के बाद दीदी ने अपने मंत्री से किनारा कर लिया। सवाल इसलिए क्योंकि ईडी दस्तावेज ये बता रहे हैं कि गिरफ्तारी की खबर देने के लिए पार्था चटर्जी ने 4 बार मुख्यमंत्री को कॉल किया था, लेकिन ममता ने कॉल नहीं उठाया। इन दस्तावेजों को देखिए, इसमें लिखा है कि 23 जुलाई को रात 1:55 पर गिरफ्तारी के बाद पार्था चटर्जी ने सुबह 2:31, 2:33, 3:37 और फिर 9:35 पर दीदी को कॉल किया, लेकिन ममता ने कॉल नहीं उठाई। जब तक भ्रष्टाचार खुलेगा नहीं तब तक एक साथ हैं और जिस दिन खुल जाएगा तो अपने को पल्ला झाड़ने के लिए फिर फोन नहीं उठाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 21 करोड़ रुपया मिले, मंत्री इस लेवल पे शिक्षक घोटाले में इन्वॉल्व हो और मुख्यमंत्री को पता ना हो। जो जनरल टेंडेंसी दिखाई पड़ रही है वो भारत सरकार की सरकारों की गलत निंदनीय है। भर्त्सना की जाए वो कम है। ये तरीका नहीं है कि आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर बगैर किसी पुष्टि के, बगैर किसी एविडेंस के आप इस तरह से आप उनको हरास करने का ऐसा दिखता है, प्रतीत होता है। उधर बीजेपी हमलावर है, मामला शिक्षा से जुड़ा है, लिहाजा केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी एक्शन में है। टीचर्स गलत मेरिट लिस्ट के कारण कोर्ट तक पहुंचे, सब हमको मिले थे। मैं उनको आश्वस्त किया हूं, मैं स्वयं ये सारे अव्यवस्था अगर हुई होगी तो चिंताजनक विषय है। कुछ तो हुई है, इसलिए कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया है। मैं स्वयं यहाँ का मुख्यमंत्री महोदया को खुद पत्र लिखूंगा। भारत सरकार की ओर से इस सारा विषय में जानकारी उनसे मांगी जाएगी। अगर कोई ऐसा कोई प्रूफ कोर्ट का सामने लाए जिसको कोर्ट मान्यता दे, अगर ऐसा कोई प्रूफ कोर्ट में आया और कोर्ट ने वो मान लिया, उसके बाद तुरंत तृणमूल कांग्रेस एक्शन लेंगे, चाहे जितना भी बड़ा लीडर कोई हो ना हो। इस बीच शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय को डायमंड सिटी में पार्था के 3 और बंगले मिले हैं। ये बंगले पूरी तरह से एयर कंडीशन थे। इतना ही नहीं, इनमें एक लग्जरी फ्लैट ऐसा भी था जिसमें सिर्फ पार्था चटर्जी के पालतू कुत्ते रहा करते थे। आज तक ब्यूरो।